स्टूडेंट्स, तो फिर से आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 11 पे आ गए हैं और इस लेक्चर की शुरुआत हम एक प्यारे से अच्छे से क्वेश्चन से करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 by x इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 by x to the power n into 1 plus 1 by x to the power n। किसी बाइनोमियल का कोफिशिएंट पूछता है तो सबसे पहले उस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को लिखते हैं और उसका जनरल टर्म लिखते हैं। आइए समझते हैं इसको। हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास दिया है 1 plus x to the power n into 1 plus 1 by x to the power n। सबसे पहले हम 1 plus x to the power n इंटू यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है तो x into 1, मतलब ये भी होगा 1 plus x to the power n अपॉन नीचे x to the power n, ऐसा होगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x plus 1 या 1 plus x to the power n और नीचे x होगा तो x का भी पावर n हमने कर दिया। अब ये बताओ 1 plus x to the power n और 1 plus x to the power n मल्टीप्लाई होगा तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 2n हो जाएगा और अपान में x to the power। हमें क्या चाहिए? 1 by x चाहिए, 1 by x का कोफिशिएंट चाहिए। एक बात बताओ, इस पूरे टर्म में अगर मैं 1 by x का कोफिशिएंट लिखना चाहूं तो ये x to the power n जो है ये कट के कितना आना चाहिए? 1 by x होना चाहिए। माने इस एक्सप्रेशन से मैं किसका कोफिशिएंट निकालूंगा तो x to 1 by x का कोफिशिएंट आएगा। तो इस एक्सप्रेशन से, ये वाला एक्सप्रेशन से मैं 1 plus x to the power 2n एक्सप्रेशन से अगर मैं x to the power n minus 1 का कोफिशिएंट निकालूं तब जाके तो काम बनेगा, क्योंकि इससे अगर मेरा x to the power n का कोफिशिएंट निकाल दिया तो नीचे x to the power n बैठा है और ये है ऊपर x to the power n minus 1। तो एक बात बताओ, अगर ऊपर आया x to the power n minus 1 और नीचे है x to the power n और यहाँ कुछ आया nc0 जो भी है, तो ये कट के x के पावर n minus 1 से x के पावर n कट के नीचे x ही तो बचेगा। बोलो, मतलब इस एक्सप्रेशन से मैं किसका कोफिशिएंट निकाल दूं? x to the power n minus 1 का कोफिशिएंट। मतलब वी हैव टू फाइंड the coefficient of x to the power n minus 1 in the expression of 1 plus x to the power 2n. Is it clear? Okay. Now we have to find the coefficient of x to the power n minus 1 in the expression 1 plus x to the power 2n. We already know that tr plus 1 term coefficient. What is tr plus 1 term? 2ncr or x to the power r. Then we put the formula in this and find the coefficient of tn. Tn means 2ncn minus 1 x to the power n minus 1. Or x to the power n minus 1 is here. Nth term of this is binomial expression, and nth term of binomial expression is 1 by x minus 1 by x to the power n is multiplied by every. Now 2nc n minus 1 is the coefficient of 1 by x in the expression of 1 plus x to the power n and 1 plus 1 by x to the power n. Clear? तो आंसर क्या होगा? 2nc n minus 1। सही है? क्यों? क्योंकि ऊपर में n minus 1 रहेगा तो नीचे n कट के और एक x बच जाएगा। सही है? लिख लेंगे, नोट करिए इसको। हमारे पास अगला सवाल है, if the sum of binomial coefficient of the expression is equal to 256। sum of binomial coefficient क्या होता है? तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है nc0 प्लस nc1। बाइनोमियल कोफिशिएंट यही आएंगे कहीं भी, nc1 nc2 nc3 nc4 डॉट डॉट nCn, इन सबका सम क्या होता है? 256। ये दिया है क्वेश्चन में। और nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 डॉट डॉट इसका सम हमें क्या पता है? इसका हमको पता है सर ये 2 to the power n होता है।
होता है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होता है। अब ये बताओ 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8, n इक्वल टू आया ना 8। अब हमें बताना है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो n इक्वल टू मिल गया हमें 2x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8, हमें ये बाइनोमियल मिल गया। और इससे हमें द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जनरल टर्म लिख देंगे, टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, 8cr 2x टू द पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर r मीन्स 8cr 2 टू द पावर 8 माइनस x टू द पावर 8 माइनस r और x टू द पावर माइनस r होगा ना, माने x टू द पावर 8 माइनस r और माइनस r, हमें मिल गया 8cr 2 टू द पावर 8 माइनस r और x टू द पावर 8 माइनस 2r। अब तुम बताओ कि कौन सा टर्म चाहिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट, अरे देन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो कौन सा टर्म, तो 8 माइनस 2r को किससे इक्वेट करते हैं, 0 से ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। तो 8 इक्वल टू 2r, r इक्वल टू आया 4, r इक्वल टू 4 आया, तो क्या पूछ रहा है ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू दिस, देन टर्म इंडिपेंडेंट, कौन सा टर्म, पांचवा टर्म, r बराबर 4, देन कौन सा टर्म, r इक्वल टू 4 रखेंगे तो कौन सा मिलेगा, t5। ठीक है, टर्म बता दो क्या दे रहा है, टर्म बताने के लिए बोल रहा है, तो t5 मतलब क्या, t5 मतलब 8c4 2 टू द पावर 4, 8 माइनस 4 4 होगा ना, तो 8c4 को सॉल्व करते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर 4, 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 टू द पावर 4 16। अब देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया और 4 2 जा 8 8 गया और 3 2 जा 6 गया, अब 7 2 जा 14 14 5 जा 70 इंटू 6, ये आ रहा है क्या, आया, तो इसको नोट करिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि x टू द पावर 8 y टू द पावर 10 का कोफिशिएंट एक्सप्रेशन है हमारे पास x प्लस y टू द पावर 18। तो पहले जनरल टर्म लिख दो 18cr x टू द पावर 18 माइनस r y टू द पावर r, यही होता है ना। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x टू द पावर 8 y टू द पावर 10, माने हम अगर r बराबर 10 रख लें तो 18 माइनस 10 8 हो जाएगा और y टू द पावर 10 हो जाएगा, यही ना, आया ना, इसमें से 8 चाहिए मुझे, तो हाँ चलो r बराबर 10, तो तुम्हारे पास कोफिशिएंट पूछ रहा है, माने कोफिशिएंट 18c10 आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है कोफिशिएंट। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका ये आएगा 18c8। कहोगे कैसे, दोनों तो एक ही बात है, कैसे सर, चलिए इसको सॉल्व करिए, 18 फैक्टोरियल अपन 10 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, चलिए इसको सॉल्व करिए, 18 फैक्टोरियल अपन 8 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, 18 18 10 10 8 8, सेम बात है ना। तो आपको पता भी होना चाहिए कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है, मतलब 19, अगर मैं एग्जांपल में लिखूं 19C2 इक्वल टू 19C17, 18C6 इक्वल टू 18C12, देखो 12 से 18 हो रहा है ना, 2 17 19 हो रहा है ना, समझ में आया, तो नोट करिए इसको। चलिए आगे है कि if the coefficient of second third fourth term are in the expression of this are in AP, इसके कोफिशिएंट जो है वो AP में है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n के कोफिशिएंट, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा NC1, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा NC2 और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा NC3। समझ में आ रहा है ना क्यों। अब इसका कोफिशिएंट जो कह रही है एपी में, आर इन एपी, तो n की वैल्यू निकालनी है। आप हमें एक बात बताइए कि अगर 3 टर्म एपी में होता है तो हम लिखते हैं ना ए बी सी आर इन एपी में, टू बी बराबर ए प्लस सी,
ये इधर ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में है तो b माइनस ए उतना ही ना होगा जितना c माइनस बी होगा, तो b इधर आएगा तो 2b और ये उधर जाएगा तो a प्लस सी, यही होता है ना। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे 2 इंटू एन सी टू इक्वल टू एन सी वन प्लस एन सी थ्री। चलो इधर देखो, 2 इंटू एन सी टू को लिखो n फैक्टोरियल अपन n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, एन सी वन को लिखो n फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको लिखो n फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस थ्री। भाई n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, कोई दिक्कत, इधर से कॉमन लेते और यहाँ से कटा देते, इक्वल टू के इधर है और भी कुछ कट रहा है, तो कैसे कट रहा है देखो, इस 2 से तो ये 2 गया, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 और ऊपर है 2, तो वो यहाँ में बचा है n माइनस टू फैक्टोरियल, यहाँ में बचा है 1 फैक्टोरियल मैंने 1, और n माइनस वन को लिख सकते हैं n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं, इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल प्लस यहाँ 1 अपन 3 फैक्टोरियल को 6 लिखेंगे और n माइनस थ्री लिख सकते हैं भाई। अब एक और बात, 1 अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल को n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल लिख दो, और यहाँ लिख दो n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ये n माइनस थ्री फैक्टोरियल n माइनस थ्री फैक्टोरियल कट जाएगा, क्योंकि उधर से कॉमन लेके आएंगे, यहाँ से कट जाएगा। इधर में क्या बचा है 1 अपन n माइनस टू, और इधर में क्या बचा है 1 अपन n माइनस वन इंटू n माइनस, और यहाँ में क्या बचा है 6, 1/6। चलो एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको चाहे इसी को इधर भेज देते हैं, 1 अपन n माइनस टू में से 1 अपन n माइनस वन इंटू n माइनस टू घटा देते हैं, इधर 1/6 रहने देते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो n माइनस वन इंटू n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस वन बराबर 1/6, n माइनस टू हो जाएगा ना ऊपर, n माइनस वन बोलो, तो n माइनस टू अपान n माइनस वन इंटू n माइनस टू बराबर 1/6, n माइनस टू से n माइनस टू गया, n माइनस वन बराबर 6। इधर देखो जरा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n माइनस वन बराबर 6 होगा ना, तो n बराबर आ रहा है, तो हियर हमारा आंसर n माइनस सेवन आएगा। इसी के साथ आप इसको नोट करिए और अगला क्वेश्चन बता रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है, rth term is the middle term in the expression of x square minus 1 upon 2x to the power 20। तो इसका rth टर्म जो है वो मिडिल टर्म है, तो इसका मिडिल टर्म होगा क्या, इसका मिडिल टर्म होगा, अगर n इवन होता है तो क्या होता है n/2 प्लस 1th टर्म इज मिडिल टर्म, तो 20/2 प्लस 1 11th टर्म इज मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म इज 11th टर्म, तो आर्थ टर्म यही ना हुआ, आर्थ टर्म माने मिडिल टर्म, मिडिल टर्म माने 11th टर्म, तो हमको r प्लस 3 बताना है, r प्लस 3 माने 11 प्लस 3 टर्म मीन्स 14th टर्म बताना है। 14 टर्म माने t14 कैसे बताएंगे, तो 20c13 x स्क्वायर टू दी पावर 20 माइनस 13 और माइनस 1/2x टू दी पावर 13, तो हमारे पास आता है 20c13 x स्क्वायर, करेंगे यहाँ पे तो 20 माइनस 7 13, 7 टू जा 14 और माइनस 1/2 टू दी पावर 13 रहने दीजिए, और x टू दी पावर माइनस 13 होगा, बोलो। तो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास 20c13 x टू दी पावर 14 इंटू x टू दी पावर माइनस 13 क्या हो जाएगा x ना, और माइनस 1 टू दी पावर 13 तो निगेटिव आएगा। पूरा सॉल्व करके आंसर दे रहा है या फिर इतने पे दे रहा है, आप हमको बताइए। नहीं आ रहा है, यही ना है क्वेश्चन की आर्थ टर्म इन द इज द मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 1/2x, यही है ना।
आर्थ टर्म इज द मिड, ऑप्शन क्या है जरा बोलो, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बोलो। 20C14 हाँ x into x upon 2 bar 14 दूसरा ऑप्शन 20C plus 20C plus x square 2 bar minus square into 2 bar तीसरा ऑप्शन minus 27 x into 2 power minus 13 हाँ, तो तुम एकदम पागल हो ना। 20C13 आ रहा है, ये 20C13 को 20C7 बोल सकते हैं कि नहीं? अभी तो सिखाया था NCR इक्वल टू NCR माइनस 1। अरे NCR इक्वल टू NCN माइनस R। 13 को 7 भी तो बोलेंगे, और 2 टू दी पावर 13 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, ये नीचे है तो 13 है इंटू एक्स। आ तो गया सी ऑप्शन। बोल रही हो आंसर नहीं आ रहा है, सही है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा बाइनोमियल थ्योरम का आज पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। और भी कुछ अगर कंसेप्ट होंगे तो बताए जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। इस तरीके से आरडी शर्मा का पूरा ये जितना आरडी शर्मा में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कंसेप्ट था, क्वेश्चन था, तो मैंने सारा सॉल्व करा दिया है। तो आरडी शर्मा का फुल सॉल्यूशन और समझने के लिए जरूर हमारे वीडियो को देखें, समझें। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।